मेडो बड़े कुछ दिन पहले एक बहन की लोड़ी नकटी गाजा में इजराइल के साथ शांति समझौते के बाद हमास ने सभी बंधकों को रिहा कर दिया, लेकिन रिहा हुए बंधकों में विपिन जोशी का नाम नहीं था। विपिन जोशी बेटे को रिहा हुए बंधकों में नहीं देख नेपाल के रहने वाले उनके माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिछले 2 सालों से वो उम्मीद लगा कर बैठे थे कि एक न एक दिन उनका बेटा वापस जरूर आएगा, लेकिन सोमवार को 20 इजरायली बंधकों के साथ हमास ने 4 ताबूत भी इजरायली सेना को सौंपे, जिसमें नेपाल के विपिन जोशी का भी शव था। बेटे को ताबूत में देख मां का रो रो कर बुरा हाल है और पिता को इस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले महीने ही हमास ने इजरायली बंधकों की जो तस्वीरें जारी की थी उसमें विपिन जोशी की तस्वीर भी थी। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो 21 सितंबर को जिंदा थे तो फिर अचानक उनकी मौत कैसे हो गई? आखिर हमास ने एकमात्र हिंदू बंधक की हत्या क्यों कर दी, जिसका इजराइल हमास युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था और वो सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी और देश का यानी नेपाल का रहने वाला था। इजरायली सेना IDF ने बताया कि सोमवार शाम गाजा पट्टी में तैनात सैनिकों ने रेड क्रॉस से 4 ताबूत हासिल किए, जिसमें मारे गए बंधकों के शव होने की पुष्टि हुई। विपिन जोशी नेपाल के एक कृषि छात्र थे जो लर्न एंड अर्न कार्यक्रम के तहत इजराइल आए थे। इस कार्यक्रम में छात्र खेती बाड़ी सीखते हुए काम भी करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत कुछ और थी और आज वो ताबूत में कैद है। आपको बता दें कि हमास ने जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था तो उसमें नेपाल के 10 नागरिकों की भी हत्या कर दी गई थी। विपिन जोशी को अलुमिम किबुत्ज से बंधक बनाया गया था, जहां वो काम कर रहे थे। विपिन जोशी के हमास की कैद में जाने के बाद से ही नेपाल में उनके परिवार ने उनकी सुरक्षा वापसी के लिए कोशिशें करनी शुरू कर दी थी। अगस्त महीने में विपिन की मां पद्मा और उनकी 17 साल की बहन पुष्पास इजराइल भी गयी थी, जहां वो तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर पर आयोजित बंधकों को रिहा करने के लिए आयोजित की गई रैलियों में भी शामिल हुई। लेकिन अब जबकि उनकी मौत हो चुकी है तो कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिर पिछले 20 से 25 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि विपिन जोशी की हत्या कर दी गई। हमास ने विपिन जोशी की हत्या की वजह के बारे में कुछ नहीं बताया है। वहीं विपिन जोशी ने हमास के हमले के दिन 7 अक्टूबर 2023 को काफी बहादुरी दिखाई थी और अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कई लोगों की जानें बचाई। उनके साथ काम करने वाले नेपाली छात्रों के मुताबिक जब हमास ने कृषि फार्म पर हमला किया तो विपिन ने अपने साथियों को बचाने के लिए एक ग्रेनेड उठाकर वापस फेंक दिया। इसके बाद उन्हें हमास लड़ाके पकड़ कर ले गए। हमास के कब्जे से कई वीडियो सामने आए, जिसमें एक वीडियो में विपिन को गाजा के अस्पताल में देखा गया था, जबकि एक और वीडियो जो हमास की तरफ से जारी किया गया था उसमें वो अपना परिचय देते नजर आ रहे थे। इन वीडियो से उम्मीद जगी कि वो जिंदा हैं। विपिन जोशी की मां पद्मा जोशी और बहन पुष्पा अब अगस्त में इजराइल गईं, तो विपिन की मां ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रोते हुए हमास से विपिन की सुरक्षा की वापसी की गुजारिश भी की थी, लेकिन फिर भी हमास ने विपिन की हत्या कर डाली। 700 से भी ज्यादा दिन तक चले इस युद्ध का अंत अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 20 पॉइंट युद्ध विराम प्रस्ताव से हो गया है। इस युद्ध विराम पर सहमति के बाद सोमवार को कैदियों की अदला बदली भी हुई। हमास ने 13 अक्टूबर को 20 बंधकों को रिहा किया, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी 2000 बंदियों को रिहाई की। इस दौरान जान गंवाने वालों के शवों की भी अदला बदली की गई, जिसमें नेपाल के विपिन जोशी जो एकमात्र हिंदू हमास की कैद में थे वो भी शामिल थे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।